वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। एक बार मां शारदा का नाम लेते हैं और हम लोग फिर से उसी जोश और जुनून के साथ आपके बीच आ गए हैं। जो डिसकंटिन्यूटी हुई थी उसके लिए मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं। कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं डिसकंटिन्यू हो गया था और सबसे बड़ी बात है कि एक बेहतरीन और बेहतर स्टूडियो नहीं होने की वजह से कुछ संसाधन की भी कमी है मेरे पास। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि एक बेहतर स्टूडियो आपके बीच हो। तो आइए आज मैं उन बच्चों के लिए जो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एमटीएस के लिए स्पेशल फोकस करने जा रहा हूं और अलग से मैं सीजीएल के लिए और बैंक पीओ के लिए अलग से मैं वीडियोस आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए इधर उधर की बात न करते हुए एक बार फिर से मां शारदा का नाम लेते हैं और अपने पथ पर अग्रसर होते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, मैं एक क्वेश्चन, आप यहाँ 6 क्वेश्चन देख रहे होंगे, मैं परिचय करा दूं। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये आपका सर्च इंडिसेस का क्वेश्चन है, ये आपका नंबर का क्वेश्चन है और ये आपका एज का क्वेश्चन है। मैं सारी बातें आज आपसे करूंगा। जस्ट लाइक जीके जैसे आप पढ़ते हैं, एक सोर्स से कई सोर्स निकलते हैं, वैसा मैं मैथ्स बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ बातें आपसे कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे कह रहा है साधारण ब्याज 5 वर्ष में, साधारण ब्याज 5 वर्ष में निवेश की गई, 5 वर्ष में निवेश की गई धनराशि, साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में निवेश की गई धनराशि और प्राप्त धनराशि का अनुपात 5:8 है। प्राप्त धनराशि यानी प्राप्त धनराशि का मतलब यहाँ पर अमाउंट होता है। प्राप्त धनराशि का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अमाउंट होता है। कितनी सिंपल वे में मैं आपको बता दूंगा, जरा देखिएगा। सबसे पहले ये पी है, ये टी है, ये आर है, ये एसआई है और ये अमाउंट है। प्राप्त धनराशि ये है आपका और ये आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल बोले तो ये आपका मूलधन है और ये आपका क्या है? अमाउंट है, यानी निष्धन है। जरा ध्यान से देखिए, मतलब प्राप्त करने का मतलब कि जो आपको धन मिलेगा वो उसमें इंटरेस्ट जोड़ कर मिलेगा और आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, इस प्राप्त धनराशि में से अपना प्रिंसिपल घटा दीजिए तो ये जो 3 है आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। मेरे दोस्त, टाइम आपके पास दिया हुआ है, 5 इयर्स आपका टाइम दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन बनाएं, मेरा वीडियो जब भी देखें तो आप कोशिश करें, आप हमेशा कोशिश करें कि इस तरह से अरेंज कर ले पहले सिंपल इंटरेस्ट। आप देखिएगा मैं पूरी चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूं सिर्फ एक क्वेश्चन के जरिए। आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए। तो रेट इक्वल टू होता है एसआई इंटू 100। जरा ध्यान दीजिएगा, रेट इक्वल टू क्या होता है? एसआई इंटू 100। तो एसआई इंटू 100, एसआई आपका 3 है और 100 आपका फॉर्मूला से आ गया। और जब आपसे रेट पूछ रहा है ना, तो पीटीआर में से क्या बचा? पी और टी बचा। इसको कर दीजिए 5 इंटू 5। जरा ध्यान दीजिएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा और 25 चौका 100 होगा, 4 तिया 12 आपका आंसर हो गया। अब जैसा कि मैंने कहा कि हम एक चीज नहीं बताऊंगा, आप यहां पर स्टार लगाइएगा और मैं पूरी कहानी आपको बता देता हूं। फॉर्मूला जरूर याद करिएगा, एसआई इक्वल टू पी टी आर बाई 100। अब एसआई इक्वल टू पी टी आर बाई 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, हिंदी वालों के लिए। अब इसमें आपसे अगर P पूछता है, तो भी निकल जाएगा, T पूछता है तो भी निकल जाएगा, R पूछता है तो भी निकल जाएगा। एक ब्लॉक आप ये बना लीजिए और खुद से डील करिए। आप खुद से कैसे डील करें? अगर आपसे P पूछता है तो SI इंटू 100 इधर आ जाएगा, SI इंटू 100 आ जाएगा। अगर P पूछता है तो भी SI इंटू 100 होगा, अगर SI इंटू 100 होगा। अगर आपसे R पूछता है तो भी SI इंटू 100 होगा, जैसा कि R में आपने देखा है। तो गौर कीजिएगा, तो बटे में क्या हो जाएगा? ये तो इधर चला गया, नीचे क्या हो जाएगा? TR। याद करने का भी तरीका, अगर P पूछे तो नीचे TR, सिंपल बात, सेम बात हो जाएगा। SI इंटू 100 बटे में क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, T पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? PR। SI इंटू 100 बटे में क्या हो जाएगा? P इंटू टी, जैसा कि अभी आपने रेट के संदर्भ में देखा। देखिए पूरी कहानी खत्म हो गई एसआई का। सिर्फ एक आपको याद करना है, बाकी तो आप इधर उधर कर लेंगे, कहानी बन जाएगी। एक आपको आता है, 3 सेक्शन होगा, ए, पी और एसआई। इन 3 का मतलब जरा समझ लीजिए, ए बराबर हो जाएगा P प्लस एसआई।
क्लियर? पूरी ब्रह्मांड संभावना। ए का मतलब मिश्रधन होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, और एसआई का मतलब साधारण ब्याज होता है। जब आप अपने प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो उससे जो प्राप्त राशि होता है उसको हम लोग मिश्रधन कहते हैं, और इंग्लिश में उसको हम अमाउंट कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू पी प्लस एसआई। अगर मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी कंडीशन में आपको बताना चाहूंगा, आप प्यार से वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, बराबर के दोनों तरफ अगर 4 बात है मिला करके, 1 2 3 है यहाँ, इस 3 में से कोई 2 अगर आपके पास है तो तीसरे की गारंटी। बराबर के दोनों तरफ 1 2 3 4, इस 4 में से कोई 3 अगर आपके पास है तो चौथे की गारंटी। कुछ टर्म एंड कंडीशंस और मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मैंने कहा कि पूरी चैप्टर बता दूंगा, एक क्वेश्चन नहीं समझिएगा, आज के बाद आपको फील करा दूंगा। कुछ चीजें मैं और क्या बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, कुछ चीजें समझ लीजिए। अगर मंथ है, 3 मंथ को अगर वर्ष में कन्वर्ट करना हो तो 3/12 ईयर्स हो जाएगा। अगर 3 डे है, अगर 3 डेज है, इसको अगर वर्ष में कन्वर्ट करना हो तो 3/365 ईयर्स कर दीजिए। इसको अगर वर्ष में, ये भी चीज आपको ध्यान रखना होगा, कहीं की कहीं क्वेश्चन उलझ जाएंगे आप। मंथ को, 3 मंथ को अगर आपको वर्ष में कन्वर्ट करना है तो जो भी मंथ है उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। डेज को अगर आपको वर्ष में कन्वर्ट करना हो तो जो भी डेज आपके पास है उसको आप 365 से डिवाइड कर दीजिए, वो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए जरा ध्यान से, मैं कितनी खूबसूरती से इस क्वेश्चन को सजाने की कोशिश किया हूं। आप अपने अंतरात्मा से पूछिए, पूरा सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया, पूरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट मैंने कर दिया। आने वाले सीजन में मैं इसी तरह का कंटेंट आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन से जितने भी सोर्स निकलेंगे, जितनी भी बातें बनेगी, उस सारी बातें हम बना दूंगा ताकि आपको पता चले कि एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आ गए। अब आइए डियर स्टूडेंट, मैं 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहा हूं, ये कैलकुलेटिव नेचर का क्वेश्चन है, खुद से मेहनत करिए और खुद से बनाइए, ठीक है? ध्यान से 3 नंबर पे हम आते हैं, 3 नंबर पे आते हैं और यहां पर इसको मैं डील करता हूं, वहां पर जगह थोड़ा कम है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज का क्वेश्चन है, कुछ बातें परसेंटेज से रिलेटेड कर लेते हैं। 2 बातें हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर परसेंटेज के बारे में अगर कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी, तो परसेंटेज का फॉर्मेट ही होता है x/y × 100। जरा गौर कीजिएगा, ये परसेंटेज है। दुनिया में कुछ भी पूछे, परसेंटेज में कुछ भी अगर आपसे बात करें परसेंटेज में, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा कि x y का कितना प्रतिशत है, पॉइंट टू बी नोटेड, x y का कितना प्रतिशत है, तो x के बारे में पूछा, रिलेशन किससे है? y से है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए तो मुझे लगता है और ज्यादा बेहतर होगा। देखिए मैं पूरी परसेंटेज एक क्वेश्चन के जरिए, जो उसमें नहीं है बातें, उसकी बातें भी मैं करूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा x है और ये y है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 1, b C और ये T, पूरी परसेंटेज है, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आपसे पूछे 2 डाटा आपके पास है, सपोज करिए मैं अगर आपसे यहां पर डाटा की जगह पर 200 ले लेता हूं और यहां पर मैं 50 ले लेता हूं, ये आपको समझने में और आसान हो जाएगा। तो अगर आपसे कहा कि x y का कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज के लिए मैंने क्या कहा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट लाइक आप समझो कि 100 को आप अपने जेब में लेकर चलते हो और 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे किसी भी चीज को, वो परसेंटेज में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। आपसे कहता है कि x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है, तो x के बारे में पूछा, यानी 250 का कितना प्रतिशत है, 50 दूना 100, 2 दूना 4, 400%। जब परसेंटेज की बात हो और जब यहाँ 100 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां पे परसेंटेज का साइन लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने क्या सीखा? अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा कि y x का कितना प्रतिशत है, ये तो पूछ सकता है। परसेंटेज निकालने में सिर्फ आपको ये बातें ध्यान देना है, परसेंटेज निकालने में सिर्फ आपको ये बातों का ध्यान देना है कि किसके बारे में पूछ रहा है, उसको ऊपर और जिससे उसका रिलेशन हो वो नीचे। और परसेंटेज में हमेशा 2 ही डाटा होगा, एक ऊपर एक नीचे और गुणे में है। अब जरा ध्यान से समझिए, y x का कितना प्रतिशत है, यानी y के बारे में पूछा, देखिए कितना सिंपल, y के बारे में पूछा कितना, 200 इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपसे पूछा y के बारे में, तो y ऊपर
x नीचे काट दीजिए, इसको 00 से 00 2 से आप काट देंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 25%। परसेंटेज लगाना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या पूछ सकता है जरा देखिएगा, परसेंटेज पूरी कहानी खत्म कर दिया मैंने। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपसे पूछे कि x y से कितना प्रतिशत अधिक है, मेरे दोस्त जो चीजें संख्या में अधिक, मात्रा में अधिक, क्वांटिटी में अधिक, वो परसेंटेज में भी अधिक होगा। तो आपसे कहा कि x y से कितना प्रतिशत अधिक है, x y से कितना प्रतिशत अधिक है, तो x 200 है और y 50 है। अधिक तो है, कितना अधिक है मेरे दोस्त, ये 200 है, ये 50 है मेरे दोस्त, ये अधिक है 150, ये 150 अधिक है। कितना अधिक है 150 अधिक है, 150 अधिक है किससे 50 से, रिलेशन किससे है y से, इसलिए जिससे रिलेशन बने वो नीचे जो कुछ भी व्हाटएवर आस्क्ड इन द क्वेश्चंस दैट इज रिटेन इन न्यूमरेटर। और परसेंटेज की बात है तो आप 100 लगाना ना भूले, 50 दूना 100 हो जाएगा, 15 दूना 30, 300%। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कितनी बारीकी से मैंने एक क्वेश्चन के जरिए कितनी सारी बातें आपसे कर लिया। यदि आपको लगे कि हाँ आप कंटेंट जो है आपके लिए फ्रूटफुल है, आपके लिए फायदेमंद है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, दिल की गहराइयों में जाइए और एक बार लाइक बटन दबाइए, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी मेरा नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। मेरे दोस्त, अब जरा ध्यान दीजिए, अब अगर आपसे यहां कहता है कि y x से कितना प्रतिशत कम है, मैंने पहले ही कहा कि जो संख्या में कम है वो प्रतिशत में भी कम होगा, जो संख्या में अधिक है वो प्रतिशत में भी अधिक होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 150 कम है, 150 कम है, ध्यान दीजिएगा। तो नीचे किससे 200 से, गौर फरमाइएगा, 200 से 200 से 00 से 00 2 से इसको काटेंगे 75%। कितना परसेंट हो गया 75%। कितनी खूबसूरती से मैंने आपको बताया है, इसको आप कॉपी में जरूर छापेंगे ताकि आपके लिए ये फ्रूटफुल हो और बेनिफिट हो और एग्जाम में जाके आप तहलका मचा सके। तो परसेंटेज के सवाल को छोड़कर सबसे पहले मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट देने की कोशिश किया, दो संख्या पकड़ा और पूरा परसेंटेज निकालने की कला मैंने आपसे बता दिया। कुछ भी पूछे परसेंटेज से ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखना है कि प्रतिशत में अगर कुछ भी पूछ रहा है, सिर्फ 2 डाटा आपको चाहिए। 100 तो आपके पास है, गुना कर देते हैं, तो 2 कौन सी चाहिए सर? जैसे आपसे कहा कि कौन किससे कितना कम है, कौन किससे कितना अधिक है, कौन किसका कितना है, ये सब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है। आज के बाद मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कभी नहीं भूलेंगे, बार बार वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे। आइए डियर स्टूडेंट, अब मैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर चलूं तो मैं देख रहा हूं कि एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। यदि वह 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक कितना है? जरा ध्यान से देखिएगा। एक छात्र है, मैं यहां एक लाइन में बना दूंगा, टोटल मैं मान लेता हूं x, यहां पे ये x पे बताना आपके लिए फ्रूटफुल होगा, एक लाइन में बन जाएगा और कोई जरूरत नहीं है ज्यादा लेंदी बनाने का। टोटल है, अब आपसे कहता है कि x% अंक 40 वो प्राप्त करता है, 40% वो प्राप्त करता है, 40% वो प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। मतलब कह रहा है कि पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। यदि वह 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, 40 अंकों से फेल हो जाता है, ये 40 अंक क्या है? एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। यदि वह 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, 40 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है, 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम पूर्णांक कितना है? अगर ध्यान दीजिए, 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करना है। यदि वह 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, देखिए कितना सिंपल, यहां पॉइंट भी नोटेड। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये जैसे ही टोटल मार्क्स इंटू 40/100 किए तो ये मार्क्स बदल गया संख्या में। मान लीजिए कि ये 200 का परीक्षा है, तो 200 × 40/100 ये संख्या में आ गया पास मार्क्स। देखिए तो 40 अंक उसको मिला, संख्या में 40 मिला, लेकिन वो 40 से फेल कर गया। तो साहब जो 40 उसको मिला फेल हो गया,
कितना से फेल हुआ? 40 से फेल हुआ। तो वो 40 में जो 40 से फेल हुआ है उसको आप जोड़ दीजिए। तो 40-40 कितना हो जाएगा? 40-40 कितना हो जाएगा? 80। दैट्स ऑल। 40-40 कितना हो जाएगा? 80। 40-40 कितना हो जाएगा? 80। ये जो डाटा है जरा समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे कहता है कि 40%, क्या कहता है आपसे? 40% अंक प्राप्त करना है, कर लिया यानी पास कर गया। तो इसका जब 40/100 करेंगे यह भी पास मार्क्स ही होगा। और यहां कहा 80 भी पास मार्क्स है। और मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा रोल अदा करता है इक्वल का। सबसे बड़ा रोल किसका होता है? इक्वल का। तो पास मार्क्स बराबर पास मार्क्स, इसको 40 से आप काट देंगे, 40 दूना तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 और यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना सिंपल, कितना सुगम और कितना फ्रूटफुल। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपसे कुछ बातें करूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। आइए, कितनी सारी बातें हैं। सबसे पहले मैं कुछ बातें कर लेता हूं। क्या यहां कैप्चर कर रहा है? यहां अब देखिए जरा, अब मैं यहां पे बातें करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा कितनी सारी बातें होंगी। डियर स्टूडेंट्स, कुछ चीजें पहले सीख लेते हैं। x टू दी पावर m इज इक्वल टू x टू दी पावर m, x टू दी पावर m इज इक्वल टू x टू दी पावर m। अब यहां पे इफ का साइन लगाइए, जरा इफ देखिए, कितनी सारी बातें करूंगा, जरा समझिएगा आप। देन यहां पे क्या हो जाएगा? m इक्वल टू n। एक ब्लॉक आपका ये बना लीजिए मेरे दोस्त, ये फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। एक आपसे कभी कभी ये पूछ देगा इफ ध्यान दीजिएगा, m टू दी पावर x इक्वल टू n टू दी पावर x, देन m इक्वल टू n। एक लाइन में बन गया। आपसे इस पैटर्न को पूछा, मैंने ये भी बता दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज ना करें, आप सब कुछ जान जाए। बेस समान होता है बराबर के दोनों तरफ तो पावर बराबर होता है। जब बेस समान होता है बराबर के दोनों तरफ तो पावर बराबर होता है। और जब पावर बराबर होता है तो बेस समान होता है। जब पावर बराबर होता है तो बेस समान होता है। कंडीशनल केस है। यदि m टू दी पावर x इक्वल टू n टू दी पावर x, देन m इक्वल टू n। क्यों? क्योंकि इसका पावर समान है। यहां भी m n। क्यों? जब बेस समान तो पावर बराबर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल चाहे। इसको कॉपी में छपाई जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इससे रिलेटेड यही चीज है। तो देखिए, तो आपके पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 81 है। बेस समान तो करना पड़ेगा। सब कुछ आपको बना बनाया हुआ नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स में ट्विस्ट किया जाता है ताकि आप उस चीज को अच्छे से समझ सके और भली भांति उसका इस्तेमाल आप सही दिशा में कर सके। तो आपको वो करना पड़ता है। तो मैं अगर आप क्वेश्चन पे लेके चलूं आपको, तो देखिए 3 को 3 टू दी पावर 2x है, प्लस में 3 है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक पैटर्न बता दूंगा, जब आप समझ जाइएगा तो एग्जाम में फास्ट बना लीजिएगा। 81 के बदले मैं क्या लिख सकता हूं? 81 के बदले मैथमेटिक्स कहता है कि किसी भी चीज के बदले और किसी भी चीज के रूप में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब उसका कैलकुलेशन करें तो वही बातें आपको मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। 81 को किसी रूप में आप लिख सकते हैं। 81 को आप 9 into 9 भी लिख सकते हैं। 81 को आप 81 into 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन के नेचर को देखना है और उस नेचर को देखते हुए डिसाइड करना है कि ये क्या होगा। तो 81 को मैं 3 ही क्यों पकड़े सर मेरे दोस्त? क्योंकि इक्वल के इस साइड में 3 है। तो आप क्या करेंगे? 3 का पावर अगर आप 4 कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 21, 23 जा 81। इसका पावर 4 करने से 81 आ गया, कुछ और नहीं आना चाहिए। तो सर कैसे समझ में आएगा मेरे दोस्त? 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो एनी हाउ आपको इधर 3 करना होगा। या तो आप इसको 3 कर दो या 81 बना दो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्यों ऐसा करना पड़ा सर? मैंने कहा था जब बेस समान होता है तो पावर बराबर हो जाएगा। जब बेस समान होता है तो पावर बराबर हो जाएगा। देख लीजिए, तो आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वल टू, जरा ध्यान से देखेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर बराबर 4। इंप्लाइज कर दोगे तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू आ जाएगा, ये 3 उधर जाके घट जाएगा और बटे में ये जो गुना में 2 है वो नीचे आ जाएगा। x का वैल्यू क्या हो गया? 1/2। लेकिन आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा x का पावर 3, तो 1/2 इक्वल टू 3।
अब इसको जब तोड़ेंगे, जरा ध्यान से देखिए, इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। कहीं गलती तो मैंने नहीं की है? हाँ मेरे दोस्त, गलती हुई है। कहां गलती हुई है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस 81 के बदले में आपने 3 का पावर 4 तो किया, और पहले से वो x है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x। माफी चाहूंगा, कभी कभी हो जाता है। मैं क्या कहा, 3 का पावर 4 कर दिया पहले, और पहले से x है, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेस समान है, तो आप लिख सकते हैं इसको 2x प्लस 3 इक्वल टू 4x। गौर कीजिएगा, तो ये इंप्लाइज करेगा, तो 2x उधर चला जाएगा, तो क्या मिला आपको, 3 इक्वल टू 2x। 3 इक्वल टू 2x, तो क्या मिला आपको, x इक्वल टू 3/2। x इक्वल टू 3/2। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे x इक्वल टू क्या रख देंगे, 3/2। अब उसका पावर तोड़ दीजिए, 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूना 4 दूना 8, 27/8। जितने भी एसएससी जीडी के मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे भाई, मेरे बंधु तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। जस्ट लाइक मैं ऑफलाइन क्लास में जैसे क्लास लेता हूं, उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं, और ऑफलाइन की व्यस्तता की वजह से कुछ डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, उसके लिए मैं खेद प्रकट करना चाहूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। यदि मुझे मेरा टीम का सपोर्ट मिला तो मैं फिर से उसी जोश और जुनून के साथ आपके बीच रहूंगा। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल, 3 दिया 9 दिया 27 बटे में 2 दूना 4 दूना 8। आइए डियर स्टूडेंट, जरा इस बात को देखिएगा, दो संख्या का अनुपात 4:5 है। दो संख्या का अनुपात कितना है, 4:5 है। दो संख्या का अनुपात 4:5 है और उनका योगफल 72 है। दो संख्या का अनुपात 4:5 है और उनका योगफल 72 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो नई संख्या का अनुपात, यहां आपको उलझाने की कोशिश किया गया है। ऐसे क्वेश्चन को मैं हमेशा बच्चों को सुझाव देता हूं कि इसमें कोई दिमाग मत लगाइए, और अगर ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो फिर आपके लिए ये दिक्कत हो जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगा सकते हैं। मैं दोनों मेथड बता देता हूं, जरा ध्यान दीजिए। अगर योगफल कह रहा है दोनों का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4x प्लस 5x इक्वल टू 72। 9x इक्वल टू कितना, 72। ऊपर से ऊपर कटता है, 9 8 जा। मेरे दोस्त, एक संख्या आपको मिल गया 8 चौका 32 और दूसरा मिल गया 40, राइट। एक मिला 32 और दूसरा मिला 40। यदि प्रत्येक संख्या में 8 की वृद्धि किया जाए, अगर 32 में आप 8 को वृद्धि कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा, और 40 में 8 की वृद्धि करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। 8 बचे 40 और 8 छक 48, 5:6। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिएगा। यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या करते, इसको भी ले सकते थे आंसर, 8 चौका 32 8 बचे 40, हालांकि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ये फ्रूटफुल बात है। तो ध्यान ये देना है, नई संख्या का अनुपात, तो नई संख्या कौन बन रहा है, ये वाला नई संख्या बन रहा है, ये वाला नई संख्या बन रहा है। नई संख्या कौन बन रहा है, ये बन रहा है। अगर आप टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है मेरे दोस्त। तो पहली संख्या कितना है, 4 है, कितना में, 9 में, और ये 72 में। दूसरी संख्या कितना है, 5 है, कितना में, 9 में, और ये 72। देखिए तो 9 8 72, 9 8 72, ये आपका 32 है और ये आपका 40 है। सेम पॉइंट मुझे मिला, एक आपका 32 और एक आपका 40 मिल गया। मैंने दोनों मेथड का इस्तेमाल आपसे कर दिया। अब इसी में प्लस 8 जोड़ दीजिए, इसमें प्लस 8 जोड़ दीजिए, उसका रेशियो निकाल लीजिए। दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो कोई जरूरी नहीं है कि टेक्निक का इस्तेमाल हो, अगर आप फास्ट बना लेते हैं एक्स मान करके भी तो क्वेश्चन बननी चाहिए, ये मैटर नहीं करता है कि आप कैसे बनाते हैं क्या। इसको कॉपी में जरूर नोट करेंगे। मैं पढ़ाने के पैटर्न को थोड़ा बदल दिया हूं, जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका मैं फुल कंसेप्ट अब बच्चों को दे रहा हूं ताकि उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। आइए, यहां कहता है कि अविनाश की आयु राम से 30 वर्ष और नरेश से 12 वर्ष अधिक है। नरेश और राम का अंतर कितना है? मैं जानता हूं एसएससीजीडी वाले जो बच्चे होते हैं वो मैक्सिमम 25 के नीचे होते हैं, यानी 20 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष के बीच होते हैं, तो उनके पास अनुभव की भी कमी होती है। प्यारे बच्चों, अगर प्यार से अगर मेरे वीडियोस को आप देखेंगे, स्पेशली मैं एसएससीजीडी वालों के लिए बनाया हूं, सीजीएल और बैंकिंग का मैं साइट से बना दूंगा।
तो इसको अगर आप देखेंगे तो आप, मुझे लगता है कि अगर सारी वीडियोस मेरा देख कर जाएंगे तो कम से कम 15 क्वेश्चन मैथ्स में आप अटेम्प्ट करके आएंगे। आप देख लीजिएगा, मैं लिखित देता हूं, और ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसका मैं गारंटी लेता हूं। आइए देखिए, अब आपसे बात करता हूं, अविनाश की आयु राम से 30 वर्ष और नरेश से 12 वर्ष अधिक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, फॉर्मेट एकदम सेम, आप एज का जब भी क्वेश्चन कोई भी मिले मेरे फॉर्मेट से ही बनाइएगा। आप देखिएगा A4 अविनाश, R4 राम और N4 नरेश, ऐसे इंडिकेट कर दिया। अविनाश की आयु राम से 30 वर्ष अधिक है। मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा X पे बनाना ही काबिलियत होती है। राम से 30 वर्ष अधिक है मेरे दोस्त, अगर ये X है तो ये हो जाएगा X + 30। कितना मतलब लगा? और नरेश से 12 वर्ष अधिक है मेरे दोस्त, नरेश से 12 वर्ष अधिक है, नरेश से 12 वर्ष अधिक है, नरेश से क्या है? 12 वर्ष अधिक है। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, नरेश से 12 वर्ष अधिक है, यानी अविनाश जो है नरेश से 12 वर्ष अधिक है। अविनाश जो है नरेश से 12 वर्ष अधिक है, यानी n+ अगर आप 12 कर देंगे तो कौन मिलेगा? X + 30 मिलेगा। इसको समझिएगा जरा, इस पैटर्न को। अविनाश जो है राम से 30 वर्ष अधिक है, तो राम अगर X है तो ये X + 30 हो गया। अब n यहां लिखूंगा मैं, अभी इसको सजा दिया हूं यहीं पर। कहता है अविनाश जो है, तो मैंने अविनाश यानी X + 30, अविनाश कितना है? X + 30। ये जो अविनाश है ये बराबर है किसके? नरेश से 12 वर्ष अधिक है। किससे 12 वर्ष अधिक है? नरेश से 12 वर्ष अधिक है। किससे अधिक है? नरेश से। तो अविनाश बराबर, सीधे नरेश नहीं, नरेश + 12। ये n + 12 किसका उम्र है? अविनाश का है। कोई दिक्कत इसमें? अब जरा ध्यान दीजिए, तो नरेश की उम्र क्या हो जाएगी? नरेश की उम्र अगर मैं अकेला कर दूं इसको, तो ये 12 उधर जाके घट जाएगा, यानी X + 30 - अगर 12 करेंगे तो मुझे लगता है कि 18 हो जाएगा। X + 18। देखिए, तो जब इसमें आप 12 जोड़िए, तब 12 जोड़ेंगे तो अविनाश मिलेगा। आप इसमें देखिए 12 जोड़कर, आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने पूरी ब्रह्मास्त्र बता दिया आपको, कंफ्यूजन नहीं करो। अगर आप इसमें 12 जोड़ेंगे तो अविनाश मिलेगा, अगर इसमें आप 30 जोड़ेंगे तो भी अविनाश मिलेंगे। मतलब इस अविनाश का संबंध राम से भी और नरेश से भी, दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। अब देखिए जरा, नरेश और राम का अंतर कितना है? कितना सिंपल है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। नरेश और राम का अंतर कितना है मेरे दोस्त? ये नरेश है, ये नरेश है और ये राम है। तो कॉमन सेंस की बात है, ये X + 18 है तो नरेश अधिक है। तो अंतर पूछ रहा है, तो अंतर जब भी पूछे, जिसका भी पूछे, जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा दीजिएगा, यानी X + 18 - X से X कैंसिल और आपका ये 18 आंसर। जब भी एज का क्वेश्चन बनाए तो इसी तरह से बनाए, ड्रॉ करके बनाए, फिर एज आएगा। जैसा एज आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हर दिन मैं कोशिश करूंगा कि आप तक एक वीडियोज डेली जैसे पहुंच जाया करता था, मैं कोशिश करूंगा। कमिटमेंट तो नहीं कर सकता क्योंकि काफी कमिटमेंट आपसे जो मैंने किया है वो टूट गया है। तो एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका फिर से स्वागत हो गया है। मैं इस डिसकंटिन्यूटी के लिए फिर से खेद प्रकट करना चाहता हूं। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। जो प्यार आपने दिखाया था उस प्यार को फिर से वापस लौटाएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। दैट्स